हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का दूसरा क्लास पढ़ाएंगे और हम इस क्लास के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कराएंगे। मतलब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का नेमिंग करना सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्या देखेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। आप अपने कॉपी में हेडिंग बनाइए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देन हम कराएंगे आपको नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल और अंत में नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तीनों नोमेनक्लेचर इस क्लास में हम पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिस करेंगे विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रूल सीखते हैं। रूल, ठीक है, क्या सीखेंगे? सबसे पहले रूल, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर फिनॉल, फिर उसका रूल, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर ईथर पे भी ऐसे ही करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ईथर तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल का जो नेमिंग होता है वो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग दो मेथड से होता है। एक तो उसका होता है कॉमन नेम, दो नाम होता है। जैसे आपका भी नाम दो होगा, आपके घर में भी किसी का नाम दो होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी दो नाम होता है, एक कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेमिंग। ठीक है, क्या होता है? IUPAC नेमिंग, यूपैक। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एयर पैड के 10th में पढ़े होंगे ये। तो ये नेमिंग और IUPAC नेमिंग, ये दोनों सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कोहल का कॉमन नेम लिखने का क्या रूल है? तो अल्काइल प्लस अल्कोहल, अल्काइल प्लस अल्कोहल, ये रूल है, ये रूल है। अब बोलोगे ये क्या रूल है? तो देखते हैं एक कंपाउंड CH3OH, ये क्या है? एक कंपाउंड है। इसका कॉमन नाम लिखेंगे सबसे पहले और देन IUPAC नाम भी इसका लिखेंगे। तो अल्काइल और अल्कोहल बोल रहा है, तो इसमें अल्काइल कौन सा है? मिथाइल है, तो मिथाइल। और अल्कोहल लिखिए तो मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या, तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग क्या है? तो वो है आपका क्या है? तो अल्काइल प्लस अल्कोहल, ये तो आपका हो गया कॉमन नेमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अल्केन में से अल्केन लिखा, अल्केन लिखना है, ई हटा देना है और ओल ऐड कर देना है, यानी कि अल्केनोल। ये होता है IUPAC नेमिंग, अल्केनोल। अब ये क्या कहा सर आपने? कंफ्यूज, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं यहाँ। तो देखेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। तो क्या होगा सर? मीथ होगा। क्या होगा? मीथ होगा। मीथेन होता तो ई हटा देंगे। यहाँ पे अगर CH4 होता तो मीथेन होता ना जी, तो ई हटा देंगे। OH है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। इसका OH यहाँ प्रेजेंट है, इस कारण से सेकेंडरी सफिक्स ओल लगेगा, तो मिथेनॉल हो जाएगा। IUPAC नाम क्या होगा? मिथेनॉल। कॉमन नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। इसका समझ में आया? कॉमन का रूल समझ में आया, अल्काइल प्लस अल्कोहल, और IUPAC का रूल पता चला, अल्केनोल। ई हटाया क्योंकि ई और ओ दोनों क्या है? वोवेल है। अब वोवेल एक साथ नहीं लग सकते। ये बात समझ में आ गया होगा, ये रूल था। अब इस पे बेस्ड 5 को से 6 क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब 5-6 कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर हम फिनॉल पे चलेंगे। तो सबसे पहला देखिए, हम फटाफट पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसका पहले आप अपने नेमिंग करके अपने कॉपी में नाम लिख लीजिए। कॉमन नाम भी
और IUPAC नेम भी। ठीक है, कोई डाउट? एक हो गया आपके सामने, अभी करवाए हैं उसका तो सबको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका भी करके देखिए। 4 तो इसमें 8 ही जाएगा, पहले 4 का लिख के 4 का करवा देते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH, और 4 नंबर है हमारा CH3 CH CH3 OH। 4 हो गया। अब चारों का पहले कॉमन नेम लिखिए। तो कॉमन नेम का क्या रूल था? अल्काइल प्लस अल्कोहल। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में कौन सा है? मिथाइल है, तो मिथाइल लिखोगे। OH है तो अल्कोहल लिखोगे, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे देखेंगे IUPAC नेमिंग में क्या है, तो मिथेनोल नहीं होगा, मिथेनॉल हो जाएगा। अल्केनोल ई हटा के OL ऐड करते थे क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं लगता है। अब देखिए इस पर काउंट करेंगे 1 2, यानी क्या होगा? C2H5 क्या होता है? इथाइल। पता होगा ना, पढ़े होंगे पहले भी। इथाइल और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। इसका क्या नाम है? इथेनॉल। अब कार्बन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3। अब काउंटिंग कोई पूछेगा सर यहाँ से भी तो काउंटिंग हो सकता था 1 2 3। नहीं, ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? तो काउंटिंग स्टार्ट वहाँ से करेंगे कार्बन का जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। तो फंक्शनल ग्रुप है OH नज़दीक इसके होगा, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। तो 1 पर आपका OH ग्रुप है, लेकिन इसमें तो आपको ये काउंटिंग वाला प्रोसेस तो IUPAC के लिए लगता है। यहाँ आपका लगेगा ये एक चेन है तो N डिनोट करता है नॉर्मल। उसके बाद 1 2 3 3 है तो प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर इसी का IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे तो क्या होगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। लेकिन जनरली ये फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो प्रोपेनॉल भी अगर लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर ये भी लिखते हो तो चलेगा। अब इसमें देखेंगे क्या है, ये CH3 है, नोट करिएगा। अब देखिए इस कार्बन पे जो है वो 2 ग्रुप अटैच है, दोनों सेम ही है, तो इसके में कॉमन नेम जो लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं? आइसो। ठीक है, आइसो 1 2 3 प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम रखेंगे? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब करेंगे IUPAC नेमिंग। तो काउंट करेंगे किसको? कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन को। तो एक ही चेन हमें नज़र आ रहा है, ये वाला चेन है ना। तो अब काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा कहाँ से? 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो सेकंड कार्बन पर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है? अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन सही लग रहा है आपको? इससे नेमिंग में और क्लियरिटी आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए अगला CH3 CH2 CH3 इस CH पे OH। अब इसका नेमिंग बताइए। सबसे पहले कॉमन बताइए और फिर जो है वो आप बताइए इसका IUPAC।
पता है तो ठीक, नहीं तो ध्यान से सीखिए। अब देखेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि दो ग्रुप अटैच है अलग अलग टाइप का, दोनों सेम रहता तो आइसो, सेम नहीं है तो सेकेंडरी। वैसे भी दो कार्बन से अटैच है ये कार्बन तो सेकेंडरी होता, बट दो ग्रुप अलग अलग है तो भी सेकेंडरी होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 है, कितना क्या होगा, ब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हो जाएगा ना। IUPAC नेमिंग अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 होता है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 होता है। बट इधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से अगर करते हैं तो कार्बन जो है हमारा वो 3rd प्लेस पे आता है, और इधर से करते हैं तो कार्बन 2nd पे आता है। तो काउंटिंग हम उस तरफ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा नज़दीक मिले। तो इस कार्बन पे, ये जो 2nd कार्बन है इस पर नज़दीक पड़ रहा है तो 2nd पे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। काउंटिंग इसमें कौन सा सही होगा, देखिए ये है ना CH3 CH2 है ना, CH3, इस पे है OH। तो काउंटिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। बट यहाँ से इधर से जब करते हैं तो 3rd कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप हमें मिलता है, और यहाँ से जब हम करते हैं तो 2nd कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप हमें प्राप्त होता है। तो हम उस काउंटिंग को वैल्यू देंगे, उस काउंटिंग को सही मानेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक पे मिले। तो 2 पे हमारा है तो क्या होगा, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेन 2 ओल इसका नाम हो जाएगा, और कोई झंझट नहीं। ठीक है, एक और अंतिम 5 हो गया था, अब 6ठा नंबर आपका है, आपके सामने में एक और कंपाउंड है, इसका नेमिंग करके बताइए। ठीक है, इस कार्बन पर OH लगा है तो अब इसका कॉमन नेम बताइए। देखिए ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये कैसा हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सब कार्बन को कंसीडर कर लेता है इसमें। अब यहाँ अगर IUPAC नेमिंग देखिएगा तो लॉन्ग चेन कौन सा, ये वाला, ये है ना लॉन्ग चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3, तो 2 पे ही क्या है, 2 पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। यही रहा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल रूल्स। और ये 6 क्वेश्चन करने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन को बनाने का आपसे बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं तो फिनॉल का देखते हैं। ये अल्कोहल हटाइए और यहीं पे लिख देते हैं फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का सबसे पहले ये तो बेंजीन रिंग पे अटैच होता है, ये तो आपको सब ने देखा है कल के क्लास में जिसमें हम इंट्रोडक्शन करे थे फिनॉल के बारे में। ये है आपका फिनॉल। अब इस बेचारे का कॉमन नेम भी क्या होता और IUPAC नेम भी क्या होता, फिनॉल ही होता। कॉमन नेम भी फिनॉल, IUPAC नेम भी फिनॉल, ये ध्यान रखोगे, फिनॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये अगर है तो फिनॉल, कॉमन नेम भी, IUPAC नेम भी। अगर इसमें हम एक और OH ग्रुप अटैच कर दें तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैटेकोल। क्या हो जाएगा, कैटेकोल। IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम भी तो बदलेगा। IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 2 डाइओल, ये हो जाएगा IUPAC नाम। ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ से हटा के
OH ग्रुप को अगर यहाँ लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल। क्या हो जाएगा? रिसोर्सिनॉल। और इसका क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डायोल। क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डायोल। इसको नोट कीजिएगा। यहाँ था तब था बेंजीन 1,2 डायोल, जब यहाँ था तो जब OH ग्रुप यहाँ लगा तो क्या हो गया? बेंजीन 1,3 डायोल। और इसका नाम ये हो गया रिसोर्सिनॉल। ये C है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम यहाँ लगा के देखते हैं OH को। जब ये यहाँ लगा तो इसका नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया? क्विनोल या हाइड्रोक्सी क्विनोन। क्विनोल हो गया या फिर क्या हो गया? हाइड्रोक्सी क्विनोन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और यहाँ पे 4 लग जाएगा, बेंजीन 1,4 डायोल। तो ये देख लीजिएगा, फिनॉल का 3 कंपाउंड का देख लिए। एक तो फिनॉल का देख लिए, दूसरा जब OH यहाँ लगा था, तीसरा OH यहाँ, चौथा यहाँ, 4 तो देख लिए। आपके कॉपी पे तो नोट केयर लिख लिए होंगे आप। अब देखेंगे यहाँ CH3 लगा के, ठीक है, यहाँ CH3 लगा के, यहाँ हमको नोट नहीं करना इसलिए हम इसको कर रहे हैं। आप अपने कॉपी पे अलग अलग बेंजीन बनाएंगे, अलग अलग कंपाउंड उसमें अटैच करके उसका नेमिंग लिखेंगे अपने कॉपी पे, तो नोट्स अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये CH3 है और फिर क्या होगा? ये जो OH है यहाँ लगा, इसका नाम क्या पता आपको? इसका नाम है क्रिशोल। इसका कॉमन नेम क्या है? क्रिशोल। क्या है कॉमन नेम? क्रिशोल है। अब ये जो है 1, 2, ये प्लेस क्या है आपका? ये है ऑर्थो। यहाँ जो OH लगा है ऑर्थो है, ऑर्थो क्रिशोल, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? IUPAC नेम जो लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, तो 1, 2, ठीक है ना, 1, 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल, इसका नाम IUPAC नाम है। क्या है IUPAC नाम? 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि OH ग्रुप को यहाँ पे लगा के, जब OH ग्रुप यहाँ लग गया तो ये क्या हो जाएगा? मेटा M क्रिशोल। इसका नाम हो जाएगा M क्रिशोल। और ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। और ये क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि यहाँ से ना काउंटिंग होगा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो 1, 2, 3, तो 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल। और OH अगर डायरेक्ट अटैच है बेंजीन रिंग के साथ तो फिनॉल है, तो ये हो गया 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। OH ग्रुप जब यहाँ अटैच है ना, तो ये हो गया आपका पैरा पोजीशन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनॉल। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ही होंगे आप लोग। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर फिनॉल का। अब बात करते हैं हम लोग ईथर का। ईथर का जो नोमेनक्लेचर है उस पर अब हम लोग बात करेंगे। किसके पर बात करेंगे? ईथर पर। ईथर्स नोमेनक्लेचर देखेंगे ईथर्स का। ROR या ROR डैश। 2 तरह का केस होता है। R सेम भी हो सकते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे इसका बात करना, तो इसमें सबसे पहले तो रूल देखते हैं। रूल क्या है ईथर का? तो सबसे पहले तो वही बात, कॉमन नेम अल्काइल प्लस अल्काइल ईथर। अल्काइल होगा पहले, फिर लिखेंगे अल्काइल का नाम, फिर ईथर। अल्काइल और ईथर लिखेंगे एक केस में। तब ये ऐसा नाम लिखेंगे जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। अल्काइल ग्रुप सेम रहने पर हम डाई अल्काइल लिख देते हैं।
ठीक है, डाई अल्काइल ईथर। और इसका IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नेमिंग, उसका रूल है अल्कोक्सी एल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो अल्केन वो होता है बिगर को बोलते हैं और स्मॉलर को एल्कोक्सी कहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से, इसका नेमिंग आपको समझाते हैं पहले, ठीक है। अब देखो CH3O CH3, ये क्या है? ईथर ही तो है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाइमिथाइल ईथर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों जो ग्रुप है वो सेम है। अगर दोनों ग्रुप सेम होगा तो डाई अल्काइल लिखा जाएगा, और अगर डिफरेंट होगा तो अल्काइल अल्काइल, दोनों का अलग अलग नाम होगा। देखिए अब फिर से C2H5O CH3। अब इसका नेमिंग अगर देखा जाए तो क्या होगा पता है? कॉमन नाम क्या होगा? एक है इथाइल, एक है मिथाइल। तो प्रेफरेंस कैसे होता है? किसका नाम पहले आएगा? जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। पहले इथाइल, इथाइल कितने पे आता है? 5 पे। उसके बाद मिथाइल, मिथाइल कितने पे आता है? 13 पे। फिर उसके बाद प्रोपाइल, प्रोपाइल कितने पे आता है? 16 पे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे पहले इसका नाम पड़ेगा। पहले लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। ये कब की बात कर रहे हैं? जब यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम है तो क्या लगेगा? डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि डाई मिथाइल ईथर लिख देंगे। अब यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर में अल्कोक्सी अल्केन, पहले अल्कोक्सी लिखते हैं उसके बाद अल्केन। तो ये क्या बात है? तो देखो CH3O CH3, इसका ही करके देखते हैं क्या होगा इसका। IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि इसका क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। मान के चलिए कि C2H5O और CH3 है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। आपको अभी बताया है ना कि जो बड़ा वाला होगा, वो बड़ा वाला जो होगा बिगर बिगर, वो क्या होगा? अल्केन बनेगा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला क्या ये है ना जी। तो यहाँ पे क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। छोटा कौन है? मीथेन ना, जिसमें एक कार्बन है वही ना स्मॉलर है। तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। पहले फटाक से इसको नोट कीजिए। कॉमन नेम, फिर IUPAC रूल, फिर 2 एग्जाम्पल यहाँ, फिर 2 एग्जाम्पल यहाँ, ठीक है। और इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर का आप नोट्स बनाइए। कर लिए? अब हम आराम से इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। चार तो देख ही लिए थे, एक बेंजीन वाला भी देख लीजिए। ये इस तरह के भी ईथर होते हैं, OCH3। अब इसका क्या नाम है, कैसे नाम लिख सकते हैं? तो इसका जो कॉमन नेम है वो आपका हो जाएगा, ये अच्छा कॉमन नेम इसका हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। एनिशोल इसका कॉमन नेम होता है। और IUPAC नेम जो देखेंगे हम लोग, वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका मिथॉक्सी बेंजीन। क्या रहेगा? मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसमें भी आपने 4-5 क्वेश्चन देख ही लिया है और नोमेनक्लेचर हो ही गया। तो इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर पढ़े हैं अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का। नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी आएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे कंटिन्यू विजिट करें। आपको पूरा कंटिन्यू केमिस्ट्री का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।